We do not support any superstitious or spiritual activities. This channel is for entertainment purpose only. हम किसी भी अंधविश्वास या आध्यात्मिक गतिविधियों का समर्थन नहीं करते। यह चैनल केवल मनोरंजन के उद्देश्य से है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी द अपार्टमेंट का दूसरा हिस्सा है, इसलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले भाग में आपने देखा कि यह कहानी दो दोस्तों की है, आकाश और हर्ष की, जो अपनी स्कूलिंग खत्म करके कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर आते हैं और वहां एक अपार्टमेंट किराए पर लेते हैं। वहां उनके साथ अजीब अजीब घटनाएं होती हैं और उनका सामना एक औरत की आत्मा से होता है, जिसके बाद उन्हें लगता है कि वो उस अपार्टमेंट में कैद हो जाएंगे। क्या वाकई वहां आत्मा का साया है? आइए तो देखते हैं कि आकाश और हर्ष ने आगे क्या किया। क्या उनका सामना उस अपार्टमेंट की आत्मा से हुआ? क्या सच में वहां आत्मा का साया है? उनके साथ जो भी घटनाएं घटी, उसके बाद अब दोनों ने मिलकर ये फैसला किया कि इसके बारे में उनके दोस्तों को बताएंगे। आकाश और हर्ष के दोस्तों ने उन्हें एक गुरु के बारे में बताया और कहा वहां जाने को वहां उन्हें सारे जवाब मिल जाएंगे। अगले ही दिन आकाश और हर्ष वह गुरु के पास गए और अपने साथ घटी सारी घटनाएं गुरु को विस्तार में बताने लगे। गुरु ने उन्हें अपने अपार्टमेंट से थोड़ी सी मिट्टी और अनाज के दाने लाने को कहा। दोनों दोस्त अनाज और मिट्टी लेकर गुरु के पास पहुंचे। तभी गुरु ने बताया कि वहां एक औरत की आत्मा है जो सालों से वहां कैद है और गुस्से में है। उस आत्मा को उसके भाई ने मार दिया था इसी अपार्टमेंट के लालच में, मगर उस आत्मा ने उसके भाई को वह अपार्टमेंट में कभी शांति से रहने नहीं दिया। आत्मा के भाई ने इस अपार्टमेंट को कई बार रेंट पे दिया, लेकिन वह औरत की आत्मा वहां किसी को रहने नहीं देती। यह सुन के आकाश और हर्ष का डर के मारे हालत खराब हो गई। तभी आकाश ने डर भरी आवाज में गुरुजी को कहा, अब आप ही कोई रास्ता दिखाएं। गुरु ने उन्हें रक्षा सूत्र दिया और कहा, किसी भी कीमत पर यह रक्षा सूत्र मत उतारना। इसे वह औरत की आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और अगर इसके बाद भी वह आत्मा तुम्हें नुकसान पहुंचाती है तो समझ जाना वह आत्मा बहुत ताकतवर है और फिर मैं भी तुम्हारी इसमें कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। वह आत्मा उस अपार्टमेंट से जुड़ी हुई है और वह उसे नहीं छोड़ेगी। अगले दिन आकाश और हर्ष के साथ वही अजीब घटनाएं घटने लगी। वह अभी घर पहुंचे ही थे कि आत्मा मानो उन्हीं के इंतजार में थी। अपार्टमेंट में आते ही वह आत्मा ने हर्ष को गले के बल उठा के हवा में टांग दिया। आकाश यह देख के घबरा गया और जोरों से चिल्लाने लगा। तभी आत्मा ने उसे भी उठा के दूर कोने में पटक दिया और मेन दरवाजा लॉक कर दिया। थोड़ी देर तक ये घटना ऐसे ही चलती रही। तभी आकाश को गुरु की कही बात याद आई। गुरु ने मुश्किल घड़ी के लिए उसे पवित्र जल दिया था। उसने वह जल अपने बैग से निकाला और हर्ष के ऊपर डाल दिया। तभी हर्ष वह आत्मा के चंगुल से निकल के जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। आकाश ने वह जल अपने ऊपर डाला और अपार्टमेंट में सारी जगह पर छिड़कने लगा। थोड़ी देर बाद सब शांत हुआ। आकाश भी हर्ष के पास जाके बैठा रहा। हर्ष को होश आते ही दोनों ने हिम्मत करके मेन दरवाजा ओपन करने की कोशिश की। क्या आकाश और हर्ष वह आत्मा के चंगुल से बच गए होंगे? क्या आत्मा गुरु के दिए गए उस जाल से उन्हें छोड़ देगी? यहां वह दोनों भी वह अपार्टमेंट में उस आत्मा के साथ कैद हो जाएंगे। दोनों दोस्तों ने मिलके मेन दरवाजा ओपन कर लिया। अब मेन डोर ओपन था। दोनों दोस्तों पीछे मुड़ के अपार्टमेंट को देखा। अब वहां कोई नहीं था। दोनों उसे अपार्टमेंट से बाहर निकल के सोसाइटी में चले जाते हैं और रात वही सोसाइटी के ग्राउंड में बिताते हैं।
सुबह होते सोसाइटी के लोगों ने उन्हें ऐसे देख के चौंक गए। तभी दोनों ने सोसाइटी के लोगों को सारी घटनाएं बताई और वह कैसे गुरुजी के जल से उस आत्मा को चकमा देके रात को यहां आ गए। तभी सोसाइटी के लोगों ने उन्हें बताया कि उनसे पहले जो लोग यह अपार्टमेंट में रहने आए थे, वो लोगों ने भी ऐसी ही मुसीबतों का सामना किया था। तभी सोसाइटी के वॉचमैन ने बताया कि मैं यह अपार्टमेंट के बारे में आप लोगों को पहले बता देना चाहिए था, तो आप लोगों की जान ऐसे खतरे में नहीं पड़ती। मगर यह अपार्टमेंट के मालिक ने पैसे का लालच दे दिया था मुझे। उसी सुबह दोनों ने अपार्टमेंट छोड़ने का फैसला किया और अपार्टमेंट खाली करना शुरू किया। तभी अपार्टमेंट के दरवाजे और खिड़कियां जोरों से खुलने और बंद होने लगी। किचन में रखे हुए सारे बर्तन नीचे गिरने लगे, मानो वह आत्मा उसने कह रही हो जल्द से जल्द वह अपार्टमेंट खाली करके जाए। उन्होंने हिम्मत करके जैसे तैसे अपना सामान समेटना शुरू किया और उस अपार्टमेंट को खाली किया। अब दोनों दोस्तों ने हॉस्टल में रहने का फैसला किया और अपना कॉलेज कंप्लीट किया। आज भी वह डरावनी घटनाएं उन्हें चैन की नींद सोने नहीं देती थी। वह अब तक डर से उभर नहीं पाए थे। अब वह अपार्टमेंट में किसी को भी रेंट पे नहीं दिया जाता। सोसाइटी के लोगों ने वह अपार्टमेंट को खाली रखने का फैसला लिया। वह औरत की आत्मा आज भी वही अपार्टमेंट में है। सोसाइटी के लोगों ने बहुत बार वहां से अजीब आवाजें आती सुनी है। यह थी आकाश और हर्ष की बहादुरी की कहानी, जहां दो दोस्त अपनी पढ़ाई के लिए शहर आते हैं और यह डरावना सफर तय करते हैं। संभव है उन्होंने ये कभी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ ऐसी घटना घटेगी जो सालों तक उनके वो डर का एहसास करवाती रहेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी अगली कहानी